ट्यूटोरियल में आप जानेंगे स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। EDS 9 में कौन कौन सी विंडो हैं और उनको किस प्रकार मैनेज किया जाएगा, इस बारे में इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, EDS 7, EDS 8 और EDS 9 इनके वर्क फ्लो में कोई खास अंतर नहीं है जब टेक्निकली आप देखने जाते हैं तो, लेकिन लुक एंड फील को थोड़ा सा परिवर्तन करके इसके लुक को परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। इसके आइकन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बात करते हैं EDS की स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि EDS में काम करने के लिए EDS Pro 7 विंडोज का प्रयोग करता है, यानी 7 विंडो हैं जिनका प्रयोग करके हम EDS में काम करते हैं। 7 विंडो का प्रयोग करके EDS में काम करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विंडो आपके सामने उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विंडो है और उसमें क्या क्या होता है। हम आपको वर्क लुक देखते हैं। सबसे पहला विंडो आपको मिलता है यहाँ पर प्रीव्यू विंडो। ये आपको एक विंडो दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पर 2 विंडो होती हैं। यहाँ पर ऊपर जब जाएंगे एक प्लेयर विंडो और एक रिकॉर्डर विंडो। प्लेयर विंडो में बेसिकली सोर्स मटेरियल यूज होता है। जो हम सोर्स मटेरियल हार्ड ड्राइव से यहाँ इंपोर्ट करते हैं उसको देखने के लिए हम प्लेयर विंडो का यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग विंडो में हम टाइमलाइन पर लाए गए किसी क्लिप को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इस एक विंडो के अंदर आप 2 विंडो का यूटिलाइज करते हैं। आप चाहें इसको सिंगल विंडो की तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं या इसको आप डबल विंडो की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पर डुअल मोड होता है। जब डुअल मोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 2 विंडो बन जाएंगी। यहाँ पर एक आपको रिकॉर्डिंग विंडो एंड एक प्लेयर विंडो आप आपस में काम कर पाएंगे। ये आपका होता है प्लेयर विंडो और ये बनती है आपकी रिकॉर्डिंग विंडो। तो 2 विंडो आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक और विंडो है जिसको हम बिन विंडो बोलते हैं। ये बिन विंडो आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई पड़ता है, यानी ये एक बिन विंडो है। इसमें काफ़ी कुछ आइकन्स भी दिए गए हैं, कई सारे पार्टीशन में इसको डिवाइड किया गया है। हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो पर्टिकुलर एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इसके वर्क फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी बिन विंडो है। तो बिन विंडो में बेसिकली सोर्स ब्राउज़र विंडो, यहाँ पर इफेक्ट, क्लिप मार्किंग, सोर्स ब्राउज़र। सोर्स ब्राउज़र मतलब ये होता है कि जो भी क्लिप आप सिस्टम से कनेक्ट करके लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसमें हम सोर्स क्लिप को ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे सोर्सेज दिए रहते हैं, इनका यूटिलाइज किया जाता है। बिन विंडो में हम कोई भी फाइल्स, चाहे स्टिल हो, मूवी हो, ग्राफिक्स फाइल हो, ऑडियो फाइल्स हो, उन सबको हम यहाँ पे ला करके देखते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करते हैं। जितनी भी फाइलें टाइमलाइन पे यूज़ करना होता है या प्रोजेक्ट में यूज़ करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ बिन विंडो में लाना होता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम आपको आगे के ट्यूटोरियल में बताएंगे इसमें फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो दूसरी विंडो आपकी हुई बिन विंडो। तीसरी तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर एक और विंडो मिलती है जो सबसे बड़ी होती है और सबसे मुख्य विंडो होती है। उसका नाम है टाइमलाइन विंडो। टाइमलाइन विंडो ही वो जगह है जहाँ पर आप क्लिप्स को ट्रैक्स पे लाते हैं, असेंबल करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं और उसको अपने मन मुताबिक अपने प्रोग्राम को ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो, साउंड, ग्राफिक्स, अल्फा ग्राफिक्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स और कई सारे वीडियोस को एक साथ मिक्स करके नए नए प्रोडक्ट या नया नया इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विंडो हमारी होती है टाइमलाइन विंडो, जो सबसे बड़ी भी होती है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। इसमें बहुत सारे ऊपर की तरफ बहुत सारे टूल्स दिए रहते हैं। इन टूल्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका उपयोग कैसे करते हैं। अब सबसे लास्ट में एक विंडो आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेट विंडो। पैलेट विंडो के अंदर 3 विंडो होती हैं जो अभी आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। 3 विंडो होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन विंडो, एक होती है इफेक्ट विंडो, एक होती है मार्कर विंडो। 3 पैलेट इसके अंदर होती हैं। यहाँ पर शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने अभी तक कोई फाइल यहाँ टाइमलाइन पर लेके नहीं आई है। हम यहाँ पर एक विंडो फाइल्स को लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सारी फाइलों को सेलेक्ट करें और ओपन करें। अब उसके बाद जब क्लिप को हम यहाँ पर लेके आते हैं टाइमलाइन पर, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने विंडो में लेआउटर विंडो, इंफॉर्मेशन विंडो, लेआउटर, और यदि इसके ऊपर हम जब इफेक्ट वगैरह लगाते हैं तो इफेक्ट विंडो भी यहाँ पर आ जाती है। इफेक्ट टैब में कोशिश करते हैं तो इस तरीके से आप इस विंडो के अंदर आपको 3 विंडो मिलती हैं, इंफॉर्मेशन पैलेट, इफेक्ट पैलेट एंड मार्कर पैलेट। जैसे जैसे आप इनका यूटिलाइज करते जाएंगे यहाँ पर आपको वो विंडो के
को आपको देखते हुए आपको बनता है। काफ़ी कुछ टूल्स में परिवर्तन किया गया है इसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। ये आपका वर्क फ्लो होता है, इसमें वर्क स्पेस, स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनमें विंडोज़ का यूटिलाइज करके आप काम करते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको एडजस्ट करने के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।